माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। जैसे कि आपको पता है कि हमने लास्ट टाइम किया था, कौन सा, हमने लास्ट टाइम किया था व्हीटस्टोन ब्रिज से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सॉल्व करना। आज हम सीखने वाले हैं सिमेट्री रूल से किसी भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आज मैं आपको एक नया रूल सिखाने वाला हूं जिसका नाम है सिमेट्री रूल। तो सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ लिख लें, यहां पर टॉपिक है सिमेट्री रूल्स। इज इट क्लियर? सिमेट्री रूल्स। अब सिमेट्री रूल्स दो तरह के मेनली होते हैं, एक होता है मिरर रूल और एक आपने पढ़ना है, मतलब मिरर इमेज बनेगी उसके अंदर। ठीक है, और दूसरा वाला आपने, मतलब दो हैं, एक फोल्डिंग सिमेट्री है, एक मिरर सिमेट्री है। तो सबसे पहली बात मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पास मान लो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि ये है मेरे पास एक क्वेश्चन। ठीक है, दिस वन इज द क्वेश्चन, और यहां पर मैंने लगा दी ये रजिस्टर। ठीक है, ये रजिस्टर मैंने यहां पर लगा दिए, एंड दिस टर्मिनल इज बी एंड दिस टर्मिनल इज ए। अब समझिएगा यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। ये तो इजी है इसको सॉल्व करना। अगर मैंने ये 2r बोल दिया तो यहां पर भी मैंने 2r बोल दिया, और इसको r बोल दिया, इसको r बोल दिया, तो आपके लिए तो 2 मिनट का काम है सॉल्व करना। लेकिन मैंने इसके अंदर एक टर्मिनल अगर दे दिया, एक रजिस्टर दे दिया, वो भी ऐसा दे दिया, और इसको मैंने बोल दिया कोई भी रेजिस्टेंस है इसकी, मान लो r है, क्या है, r रेजिस्टेंस का मैंने आपको यहां पर एक रेजिस्टर दे दिया। अब समझने वाली बात यहां पर क्या है, समझने वाली बात यह है कि अगर आप यहां पर व्हीटस्टोन ब्रिज को लगाते हैं, किसको लगाते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज को, जो आपने सीखा है लास्ट क्लास में, तो ऑब्वियसली नॉलेज होगी। दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस इक्वल अगर रेशियो आता है, तो देखो इस केस में क्या आ रहा है, r1/r2 इज इक्वल टू कितना है, 2r/r, और r3/r4 भी कितना है, 2r/r। इसका मतलब दोनों का रेशियो कितना आ रहा है, 2:1 आ रहा है, नहीं आ रहा, दोनों का रेशियो इक्वल है। तो इट इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इट इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये तो उन बच्चों को क्लियर पता होगा जिन्होंने इसको सॉल्व किया है। जब ये माय डियर स्टूडेंट्स ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता है तो इस वाले वोल्टेज का, इस वाले रजिस्टर का कोई काम नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहां पर जो वोल्टेज है और इस जगह जो वोल्टेज है वो इक्वल हो जाती है। ये तो आपने व्हीटस्टोन से सीखा, और इसको मिटा देते हैं कि इसका कोई काम नहीं होता, फिर सर्किट को सॉल्व करना आसान हो जाता है। मान लो कि अभी हमें लेट कर लेते हैं कि हमें नहीं पता, हमें ये मेथड नहीं पता व्हीटस्टोन, हम किसी और रूल से करने वाले हैं जिसका नाम है, मतलब मैं एक और तरीके से प्रूफ करके दिखाऊंगा ताकि आपको भी आइडिया हो जाए। तो दूसरा जो है उसका नाम है मिरर सिमेट्री। तो यहां शुरू कर रहा हूं मैं, मिरर सिमेट्री का टॉपिक शुरू हो रहा है। क्या? मिरर सिमेट्री। अब मिरर सिमेट्री से भी आपका व्हीटस्टोन वाला ही आंसर आएगा। देखो, मान लो यहां पर मैंने एक मिरर लगा दिया, इस जगह पे मैंने एक क्या लगा दिया, माय डियर स्टूडेंट्स, मिरर है ये। ठीक है, जैसे ही मैंने मिरर लगाया, देखिए राइट साइड और लेफ्ट साइड की इमेज क्या सेम बन रही है, यहां पर 2r तो यहां पर भी 2r, यहां r तो यहां पर भी r, तो दोनों साइड में जो इमेज बन रही है दैट इज द सेम। दिस इज कॉल्ड अ मिरर सिमेट्री। अब ये जो मिरर सिमेट्री हमारी तैयार होगी, मिरर सिमेट्री में आप जानते हैं कि दोनों चीजें सेम है। अब मैं लेट कर लूं अपने माइंड में कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। मान लीजिए एक बैटरी लगा दूं, ठीक है, सिंपलेस्ट वे में क्या करूं, कि यहां पर एक बैटरी कनेक्ट कर दूं, तो क्या मिलने वाला है आपको, आपको यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव, और करंट क्या जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, ये तो आप जानते ही हैं। इसका मतलब यहां करंट क्या फ्लो करने वाला है, लेट द एग्जांपल आई करंट यहां फ्लो कर रहा है। ठीक है, आई करंट फ्लो करने से माय डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, ये करंट यहाँ 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक तो I1 और इधर से एक हो जाएगा I2 में। I1 ऊपर जाके ये I1 चला गया। अब आप क्या ये काम करिए, इसको मिरर में देखिए, शीशे में देखिए। अगर I1 करंट यहाँ पर है, मतलब यहाँ बोल देता हूँ ना, इस जगह पर I1 करंट है, ठीक है, तो क्या मिरर के अंदर जब मैं देखूंगा तो मुझे I1 करंट यहाँ नजर आएगा या नहीं आएगा? लेकिन डायरेक्शन आप जानते हैं, बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव ही जाएगा ना, उल्टा तो आएगा नहीं वापस, ये तो आपको पता ही है। अब यहां पर I2 है तो ऑब्वियसली यहां पर भी क्या है, मिरर में दिखेगा आपको I2, बट इसकी डायरेक्शन उधर ही है। बात समझ गए, टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल, ये तो बात क्लियर है। अब जब आपको दोनों यहां पर I1, यहां पर I1 और यहां I2, यहां I2, बात समझ गए। अब इसको सॉल्व करना आपके लिए हो गया बहुत आसान। क्यों? क्योंकि देखो यहां से I करंट गया तो यहां I1 और यहां पर भी I1, इसका मतलब इस रेजिस्टर में तो कोई करंट फ्लो किया ही नहीं, इसका मतलब इस रेजिस्टर में कोई करंट फ्लो नहीं किया। बात क्लियर है? ठीक है, तो इस रेजिस्टर में जब कोई करंट फ्लो नहीं किया तो इसका मतलब I1 तो डिवीजन नहीं हुआ, I1 तो कहाँ जा रहा है, स्ट्रेट, तो यहां पर तो डिवीजन हुआ ही नहीं, ये तो फर्जी लगा हुआ है, इसकी जरूरत थी नहीं। बात समझ में आ रही है? यह केवल गुमराह करने के लिए लगाया है।
अब देखिए यहाँ से करंट I2 डिवाइड हुआ, I2 यहाँ तो सीधा भी I2 चला गया, इसका मतलब यहाँ पर भी कोई करंट का डिवीजन नहीं हुआ, ये जंक्शन फर्जी है। मतलब यहाँ पर कोई यहाँ पर जरूरत नहीं है इस रजिस्टर की, यहाँ करंट जा ही नहीं रहा ना, I1 डिवाइड ही नहीं हो रहा, I1 तो सीधा जा रहा है। अगर डिवाइड होता तो यहाँ पर I2 I3 ऐसे कुछ होता, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, I1 सीधा जा रहा है, इसका मतलब यहाँ तो करंट डिवीजन हो ही नहीं रहा, तो इसलिए इसका कोई काम नहीं है। ऐसे I2 करंट यहाँ से सीधा डायरेक्ट जा रहा है, तो यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये भी ऐसे कनेक्शन फालतू का कनेक्शन है यहाँ पर। तो अब आप देखिए क्या मिरर सिमेट्री से आपको आसान मिला। अब क्या हो गया, अब ये हो गया कि आपको ये चीज़ मिल गई ना। अब ये दो जो मिरर रजिस्टर हैं वो आपको कहाँ दिख रहे हैं, दोनों सीरीज़ में और इस तरह से दिख रहे हैं। जैसे आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का आंसर मिल रहा था, सेम आंसर क्या ऐसे मिल रहा है। व्हीटस्टोन ब्रिज में भी ये गायब हो जाते थे जब ये हो जाता था, ये कंडीशन आते ही इसका कोई काम नहीं रहता था, तो वही बात यहाँ पर है। अब देखो उसका एविडेंस में मिल गया, ये 2R है, ये 2R है और नीचे R है और R है। अब इसको करते हैं और सॉल्व। जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ऑब्वियसली हमें ये मिलने वाला है या नहीं, दिस इज B, दिस इज A एंड 2R बिकम्स 4R, RR बिकम्स 2R। ये बात तो क्लियर है, क्योंकि दोनों किस में सीरीज में है। तो R इक्विवेलेंट क्या निकलेगा, इसका R इक्विवेलेंट निकलेगा, इसका 2R प्लस 2R बिकम्स 4R, ठीक है। और नीचे वाले का R इक्विवेलेंट क्या निकलेगा, R प्लस R, लिख रहा हूँ ऐसे ही फालतू में, 2R लिखने की जरूरत थी नहीं। अब क्या करें, इसका इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। अब इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा, दो तरीके से आ सकता है इसका इक्विवेलेंट, या तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, दोनों पैरेलल में है तो क्या होता था फॉर्मूला, 4R इंटू 2R अपॉन 4R प्लस 2R। सिखाया है मैंने, ये बहुत बड़ी सिखाया है। जब दो रजिस्टर पैरेलल में लगे हो या दो लगे हो ना, दो, तो दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का सम, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो 4R इंटू 2R अपॉन में कितना आ गया 6R, R से R कैंसिल, 2 3 ज़ा 6, तो आंसर आया 4/3R, इसका आंसर आ रहा है R इक्विवेलेंट। तो इसका जो क्वेश्चन था वो वही है, क्वेश्चन सब में वही रहेगा, फाइंड R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। तो वी गेट द राइट आंसर, हमें मिल गया R इक्विवेलेंट, या निकाल लेते 1/R से भी निकाल लेते तो भी आंसर वही आता। ये बात आपको आई थिंक बिल्कुल क्लियर होगी। इसको बोलते हैं मिरर सिमेट्री। अगर आप मिरर इमेज देख रहे हैं दोनों की, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअल में ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, ठीक है। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज से नहीं तो इस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज वेरी इजी। एक काम करिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलते हैं आगे। रिमूव करता हूँ इसको। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ फोल्डिंग सिमेट्री। एग्जाम्पल ऐसे लूँगा, बट उसमें क्या होगा, फोल्डिंग सिमेट्री होगा। तो दोबारा बना देते हैं उसको, ये मिरर सिमेट्री हटाते हैं। अब मैं आपको सेकंड बताने वाला हूँ फोल्डिंग सिमेट्री, उससे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सेकंड जो मेथड है मेरे पास वो है फोल्डिंग सिमेट्री, ठीक है। क्या, फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्ड करना, कैसे फोल्डिंग सिमेट्री होती है अभी देखते हैं। एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन क्या लूँगा मैं, क्वेश्चन सेम मेरे पास फिगर है, ठीक है। फिगर में कोई प्रॉब्लम नहीं, फिगर वुड बी द सेम, दिस वन, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस वन इज R। अब देखिए, पहले 2R था ना, अभी क्या है, ये R है, ये 2R है, ये R है, ये 2R है। आपको फिर से व्हीटस्टोन नजर आ रहा है, बिकॉज R/R बिकम्स 1, 2R/2R बिकम्स 1। तो मतलब आपको समझ में आ रहा है कि अगर R1/R2 R3/R4 के इक्वल है ये 1/1 आ रहा है, इसका मतलब दैट इज इट इज ऑल्सो अ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये भी क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज है ये भी। ये बात आपको समझ में आ गई। तो सॉल्व करने में इसका कोई काम नहीं है, पहले पता चल गया। लेकिन मैं इसको सिमेट्री रूल से बताऊंगा। किससे, सिमेट्री से। कौन सी सिमेट्री से, मिरर सिमेट्री या फोल्डिंग सिमेट्री, चेक करते हैं। अच्छा, यहाँ मिरर लगा दो एक, अगर मैं यहाँ मिरर लगा दूँ इस बारी, तो ये R है, उधर 2R है, तो क्या ये मिरर सिमेट्री है। मान लो अगर इसके बीच में यहाँ से एक मिरर लगा भी दिया जाए ऐसे करके, तो क्या है, तो R की इमेज 2R बन रही है और R की इमेज 2R बन रही है, तो मिरर सिमेट्री तो ये है नहीं। ये तो आपको बात क्लियर है बिल्कुल, ये मिरर सिमेट्री नहीं है। बात समझ में आ गई। तो फिर ये कौन सी सिमेट्री है, चेक करते हैं।
अभी एक काम करो, इसको एक और तरीके से देखो, इसकी जहां से यहां पर टर्मिनल्स हैं वहां से फोल्डिंग सिमेट्री चेक करेंगे एक बारी। फोल्डिंग सिमेट्री का मतलब ये है, इसको मैं थोड़ा अलग ऐसे लिख देता हूं ताकि फोल्डिंग सिमेट्री आपको समझ में ज़्यादा आ जाए। अगर मैं इसको इस तरह से अगर मैं फोल्ड कर दूं, ये स्ट्रेट है, ठीक है, स्ट्रेट है, मैंने इसको कर दिया। अब फोल्ड करके देखना क्या, आर को अगर फोल्ड करूंगा तो आर के ऊपर आर और 2r की इमेज 2r। इसका मतलब फोल्डिंग सिमेट्री यहां पर फिट बैठ रही है। कौन सी सिमेट्री? फोल्डिंग सिमेट्री यहां पर बिल्कुल फिट बैठ रही है, फोल्डिंग सिमेट्री। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आई नहीं आई? देखो ए बी के अलोंग मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ऐसे एजम्पशन किया, और अब फोल्ड कर रहा हूं उसको, फोल्ड, तो आर का इमेज आर, 2r का इमेज 2r। फोल्डिंग सिमेट्री इसमें एप्लीकेबल हो रही है क्योंकि मिरर सिमेट्री नहीं है। फोल्डिंग सिमेट्री में एक और कहानी है। क्या कहानी है? फोल्डिंग सिमेट्री में पोटेंशियल का खेल है। जैसे मिरर सिमेट्री में आप करंट का खेल खेलते थे, यहां पर पोटेंशियल का खेल है। क्या फोल्डिंग सिमेट्री में होता क्या है एक्चुअली समझिए, ये चीज जो है, अगर यहां पर x वोल्ट है ना तो यहां पर भी वोल्टेज सेम रहेगी। फोल्डिंग सिमेट्री की एक कहानी ये है। अगर यहाँ पर वोल्टेज माय डियर स्टूडेंट्स y है तो यहाँ पर भी वोल्टेज क्या रहने वाली है? y। अगर यहाँ z है तो इसकी सिमेट्री ये है तो इसका वोल्टेज क्या रहने वाली है? z। अब मुझे एक चीज़ बताइए, इसकी वोल्टेज इसके इक्वल, y की वोल्टेज y, z की z, तो क्या इसका कोई काम है? y टू y वोल्टेज में क्या रजिस्टर में करंट आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। अगर R रेजिस्टेंस आप ले लें तो फालतू का ये, बिकॉज यहाँ पे भी क्या है y और यहाँ पर भी पोटेंशियल क्या है y, तो सेम पोटेंशियल से तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, करंट कहीं जा ही नहीं सकता। इसका मतलब इसका कोई यहाँ पर अभी रोल बिल्कुल भी नहीं है। बात समझ गए? मतलब इसको हटा दिया। व्हीटस्टोन भी ये कहता था कि अगर ये रूल होगा तो हटेगा। तो मैं किस सिमेट्री से? मैं फोल्डिंग सिमेट्री से बता रहा हूँ कि ये चीज़ हटेगी। बात समझ में आ गई? किसी मेथड से भी करो लेकिन सिमेट्री रूल पता होना चाहिए। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन हो गया 2 मिनट का काम, 1 मिनट का काम हो गया। क्या ये क्वेश्चन अब सिमिलर फिर वही हो गया, ये ए है तो ये हो गया इस तरह से, और यहाँ पर भी ये इस तरह से, ये हो गया, ये टर्मिनल हो गया बी। अब चेक करिए जरा, चेक क्या करेंगे? 2r प्लस आर, मतलब ये r है तो ये 2r है, लिख लेते हैं पहले, फिर ये r है और ये 2r है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 2r और 3r दोनों सीरीज में, कॉम्बिनेशन पैरेलल में, तो कॉम्बिनेशन इसका है पैरेलल में। इज इट क्लियर? तो कॉम्बिनेशन देखते हैं इसका पैरेलल में। ये 2r और r 3r, और ये भी 2r और r कितने हो गए? 3r हो गए। बात समझ में आ गई? और दोनों का आंसर क्या आएगा? सिंपल, क्योंकि देखो इसका सिंपल फॉर्मूला, R इक्विवेलेंट अगर निकालना है तो 1/r इक्विवेलेंट क्या लिखोगे इस तरह से, 1/3r प्लस 1/3r। इससे बेटर तो ये रहेगा ना कि जब दोनों, मैंने एक फॉर्मूला बताया R इक्विवेलेंट का, जब n रजिस्टर हों और वो पैरेलल में लगे हों, n रजिस्टर हों, रेजिस्टेंस उनकी सेम हो और वो पैरेलल में लगे हों, तो 2 रजिस्टर हैं और रेजिस्टेंस सेम है, पैरेलल में लगे हुए हैं, उसका फॉर्मूला होता है R/n। तो R कितना है जो सेम रेजिस्टेंस है? वो 3r है, बाई n कितने हैं? 2 हैं, तो 3/2r नहीं हो गया आंसर उसका। बात समझे? ये फॉर्मूला रहेगा तो ज़्यादा ईजिली कर लोगे अगर n रजिस्टर है हमारे पास और वो n रजिस्टर लगे हुए हैं पैरेलल के अंदर, सीरीज में ना कर देना, इसको पैरेलल में लगे होने चाहिए। उसका फॉर्मूला होता है R/n। तो R तो 3r ही है, अपॉन n कितने हैं? ये 1 और 1 2 हैं। बस में इससे करोगे तो भी आंसर भी मिलेगा, इससे करके देख लो तो भी आंसर भी मिलेगा। 3r कॉमन लोगे 2/3r आ जाएगा, उल्टा कर दोगे 3r/2 आ जाएगा इसका भी। ठीक है, अगर इससे करना चाहो तो इससे भी कर सकते हैं, तो आपका मन है किसी मेथड से करें। तो आंसर हमारे पास आ चुका है, R इक्विवेलेंट इसका कितना आ गया है? दैट इज 3r/2। तो फाइनल जो हमें आंसर मिला, वो फाइनल आंसर हमें, मैं अगर बनाना चाहूँ तो क्या मैं ऐसे बना सकता हूँ? ये मिला हमें फाइनल आंसर, ठीक है, जो है 3r/2। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? समझ में ये बातें आ रही हैं सारी? आई होप आपको हर एक चीज़ क्लियर होगी यहाँ पर। आप मेरे साथ बने रहिए और आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक एक इसका अभी आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, पहले ले लीजिए एक बारी स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे, ठीक है। ओके, मिटाता हूँ इसको मैं। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। दोनों सिमेट्री मैंने आपको बता दी। क्या क्या बताया मैंने? मिरर सिमेट्री बताया, फिर क्या बताया? फोल्डिंग सिमेट्री बताया। क्वेश्चन मेरा सेम है, क्वेश्चन चेंज नहीं होगा। अब सबसे पहले मिरर सिमेट्री को थोड़ा डिटेल्ड बढ़ते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं इसके ऊपर। अब मैं अच्छे तरीके को समझ गए ना आप, तो मिरर सिमेट्री को सबसे पहले मैं थोड़ा सा क्वेश्चन लेता हूँ इसके ऊपर,
और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मिरर सिमेट्री क्या होता है। ठीक है, एक काम करते हैं, मिरर सिमेट्री करते हैं स्टार्ट। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं पहले। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? अब क्या करना है, आपने इसको यहाँ से मिड से ऐसे मिला देना है। ऐसे 9th क्लास में आपने कुछ पढ़ा होगा, ऐसे है ना, पढ़ा हुआ है। एक काम करते हैं, बस आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर हटा दीजिए, यहाँ हटा दीजिए, यहाँ हटा दीजिए। आप भी ऐसे सीख लो कि अगर ऐसे बनाना हो तो कैसे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी रिमूव करना पड़ेगा, फिर मुझे यहाँ पर भी बहुत जगह रिमूव किया। देखो अब देखो इसको जगह नो, ठीक है, और यहाँ पर भी, और ये इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर भी ऐसे ही, फिर सब जगह बना सकता हूँ मैं। तो मैं ऐसे बना रहा हूँ ताकि, और यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, ये सारे स्ट्रक्चर आपके हो गए रेडी। ओके, स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? इट इज़ ईजी। अब क्या करें, यहाँ पर मैंने दे दिया आपको क्या माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ दे दिया ए टर्मिनल। ओके, और यहाँ पर मैंने आपको दे दिया बी टर्मिनल। अब आप ये लेट करिए कि मान लीजिए आपने क्या करना है, आपने इसको सिमेट्री सॉल्व करना है, कोशिश सिमेट्री से करो। चलो मैंने बता दिया मेरे सिमेट्री, अब तो आपको कॉन्सेप्ट पता चल चुका है ना, ये थोड़ा सा हो गया कि पता चल चुका है आपको। तो सबकी रेजिस्टेंसेस आर ले लो, जितने भी यहाँ पर रजिस्टर लगे हुए हैं सबकी रेजिस्टेंसेस रखिए आर हैं। इतनी कहानी तो समझ में आ रही होगी सबको। अब क्या करें, वही रूल, मिरर सिमेट्री चेक करें। अगर मैं यहाँ से माय डियर स्टूडेंट्स मिरर सिमेट्री देखूँ, क्या आपको मिरर सिमेट्री नज़र आ रही है? देखो इधर का हाफ और इधर का हाफ आई थिंक बिल्कुल डिटो टू सेम है। क्या नहीं है? नहीं है तो मुझे कमेंट करके बताना कि नहीं है, या पॉज करके चेक कर लो, आराम से तसल्ली से कर लो। ठीक है, यहाँ से मैंने आई करंट भेजा, कौन सा करंट भेजा? आई करंट भेजा माय डियर स्टूडेंट्स। कौन सा? आई करंट भेजा। दोबारा लिख देता हूँ, आई करंट। ठीक है, वो क्या किया उसने जाके यहाँ से डिवीजन कर दिया, यहाँ पर चला गया जी I1 और यहाँ चला गया जी I2। अब मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि इसकी मिरर सिमेट्री क्या है। अब मैंने यहाँ पर शीशा लगा दिया, जब मैंने मिरर सिमेट्री देखी तो देखो यहाँ I2 करंट है, इसकी मिरर इमेज ये है। तो आपको पता है I2 करंट यहाँ पर है, तो मिरर इमेज में भी I2 करंट जाएगा, बट जाएगा किस साइड? इतना तो आप जानते हो, नेगेटिव टर्मिनल की साइड जाएगा, बिकॉज करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव ही जाता है ना, उल्टा तो नहीं लाओगे। अगर यहाँ I1 करंट है तो इसकी मिरर इमेज माय डियर स्टूडेंट्स क्या है? इसकी मिरर इमेज ये है। तो ये अगर करंट यहाँ जा रहा है तो यहाँ पर करंट ऐसे जाएगा। ये कहानी समझ में आई या नहीं आई? अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या इंटरेस्टिंग है? ये इंटरेस्टिंग है कि यहाँ से जब I2 करंट गया, लेट्स चेक, ध्यान दो, I2 जब करंट यहाँ से गया तो यहाँ पर भी I2 चला गया ना। इसका मतलब इस पार्ट पे तो करंट ने डिवाइड ही नहीं किया। अरे अगर करंट I2 यहाँ है तो यहाँ भी I2 अगर जा रहा है तो मतलब इन ब्रांचेस में तो फ्लो ही नहीं हुआ वो करंट, इन ब्रांचेस में तो करंट आया ही नहीं। बात समझ गए मेरी? इसका मतलब ये जो चिपका हुआ है ना, ये फर्जी है यहाँ पर, ये एक्चुअल में नहीं है, ये एक्चुअल में यहाँ पर चिपका हुआ नहीं है, क्योंकि करंट का डिवीजन ही नहीं हो रहा। इसका मतलब स्ट्रक्चर के अंदर ये जो चीज़ है वो इसके साथ अटैच नहीं है। बात समझ गए? अब क्या करें, जब करंट नहीं जा रहा तो इसको मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। इज इट क्लियर? तो क्या करें अब, क्या ये स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है? लेट्स चेक, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्ट्रक्चर क्या ऐसा हो सकता है? ठीक है, कैसा? अब मैं इसको क्या इस तरह से और इस तरह से बना सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो है ही नहीं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, ये तो था मेरा इस तरह से। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर एक रेजिस्टर, यहाँ पर जल्दी बना देते हैं इसको, एक और रेजिस्टर, यहाँ पर तीसरा रेजिस्टर, यहाँ पर चौथा रेजिस्टर, यहाँ पर पांचवा रेजिस्टर, यहाँ पर 6th रेजिस्टर, और यहाँ पर 7th रेजिस्टर, और यहाँ पर 8th रेजिस्टर। बस समझ में आई? ऐसे छोटे छोटे बना दिए मैंने। अब यार चेक करिए एक बारी, अब आपको स्ट्रक्चर से में आ रहा होगा कि अगर I1 करंट यहाँ से पहुँचा, ठीक है, I करंट यहाँ पहुँचा, तो I1 तो मैंने भेज दिया इस ब्रांच में, I2 भेज दिया इस ब्रांच में। अगर I2 मिरर इमेज में ऑब्वियसली I2 यहाँ आ रहा था, तो ये तो जंक्शन फर्जी था, हटा दिया इसको, ये ऊपर चला गया।
अब देखिए रहा, अब I1 करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा, किसमें, I1 I2 तो हो गया, मान लो I3 में यहाँ हो रहा है और I4 में यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर I4 तो यहाँ पर भी क्या आएगा, I4। अगर यहाँ I3 तो ऑब्वियसली सीरीज में है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, I3। I4 प्लस I3 मिलके क्या बनाएंगे, I2, और ऑब्वियसली यहाँ पर सॉरी I1 तो डिवाइड हुआ ना, तो I3 प्लस I4 यहाँ मिलके वापस से क्या बना लेंगे, I1। तो बिल्कुल क्या स्ट्रक्चर सेम ही आ रहा, समझ में बातें आ रही होंगी सारी, क्लियर, बात समझ में आ गई। इसका मतलब अब बहुत आसान हो गया हमारे लिए। अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, अब इसको करते हैं सॉल्व। ये है A और ये टर्मिनल है B, एक्सटेंड, अब इसको मैंने और कर दिया ना। अब कैसे सॉल्व करें, अब A और B पहले बनाता हूँ मैं, A और B, ये A है और ये है माय डियर स्टूडेंट्स B। अब A और B में देखो, A और B में दो तो लगे हैं सीरीज में, किस में है, सीरीज में। एक काम करते हैं, दो लगाओ सीरीज में, दो रजिस्टर लग गए सीरीज में, ठीक है, वो ये वाले। तो ये भी R और ये भी है, सारे R है, मैंने लिखे नहीं है, यहाँ से देख लेना, है सारे R है, ठीक है। अब चेक करिए इन दोनों, ये देखो यहाँ से और यहाँ से, ये दोनों रजिस्टर पैर, देखो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, बट कॉम्बिनेशन पैरेलल में। कैसे बनाए इसको, समझ में आ रहा है, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, कॉम्बिनेशन इसका पैरेलल में, ठीक है। अब बताओ, और इसका पूरा कॉम्बिनेशन सीरीज में है, दिस प्लस दिस, और इसका होल कॉम्बिनेशन सीरीज में है। तो कैसे बनाएं, तो क्या ऐसे बनेगा, यहां पर और ये कॉम्बिनेशन पैरेलल में, ये कॉम्बिनेशन इस तरह से पैरेलल में, और यहां पर और ये कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से। बात समझ में आ रही होगी, चेक करिए, देखो मेरी बात समझना, ये दो तो रजिस्टर हो गए ये वाले, ठीक है, ये दो रजिस्टर हो गए ये कोने वाले, और ये दोनों सेम पोटेंशियल के बीच में तो हैं। तो देखो ये दोनों सीरीज में और ये दोनों सीरीज में, बट दोनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल में, क्योंकि वोल्टेज सेम वोल्टेज के बीच में है। तो दोनों सीरीज में, ये भी सीरीज में, बट दोनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल में है। ये कहानी समझ में आ गई तो माय डियर स्टूडेंट, सब समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो सब ये आर आर है, तो आर आर लिखिए। मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, बिकॉज मुझे विश्वास नहीं है कि आपको पूरी से क्लियर हुआ या नहीं हुआ। देखो समझो, ए और बी के बीच में हमने चेक करना था, ठीक है। ए और बी ऐसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं ना, इसको आराम से समझो इस क्वेश्चन को, कोई जल्दबाजी नहीं है। ए और ये है बी, ठीक है। आप चेक करो, ये दो तो सीरीज में, कोई दिक्कत नहीं आपको। अब देखिए ये कॉम्बिनेशन, ये और इस अगर इसको सॉल्व कर दूं पूरा कॉम्बिनेशन, और एक ये कॉम्बिनेशन, तीनों सीरीज में है। तो ये और ये दोनों का कॉम्बिनेशन और ये तीनों सीरीज में है, बट ये दोनों आपस में पैरेलल में है, ये दो और ये दो सेम पोटेंशियल के बीच में है, तो दोनों आपस में पैरेलल में, तो दोनों आपस में पैरेलल में लगा दिए। अब इसको करिए सॉल्व एंड यू विल गेट योर आंसर, इज दैट्स वेरी इजी। अब क्या करें, सॉल्व कैसे करें, देखो आपको पता है ना, ये मैंने तरीका बताया था, यहाँ पर 2R हो जाएगा, और सॉल्व कर देते हैं इसको ना। तो फिर स्ट्रक्चर बना देता हूँ मैं, तो यहाँ बना दूँ क्या, यहाँ बना देते हैं, ये A है, ठीक है, और यहाँ पर ये R और यहाँ पर इस तरह से ये R, और इसको पूरे को सॉल्व कर लिया। ये मैं इसलिए थोड़ा करके बता रहा हूँ बिकॉज वैसे तो आप लोगों को पता होगा, ये है, ये B है, ठीक है, ऐसे AB हो गया। अब ये क्या, R कितने हो गए, 2R, और R कितने हो गए, 2R, दोनों कॉम्बिनेशन किस में है, चेक कर लो एक बार, दोनों कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल। तो पैरेलल में क्या फॉर्मूला होता है, अगर दोनों सेम होते हैं, एन रजिस्टर अगर पैरेलल में हो, तो R इक्विवेलेंट क्या आएगा इनका, वो आएगा 2R अपॉन n। तो n कितना है, n तो 2 है ना इसका, 2, एक्चुअल में R आ गया इसका आंसर, क्या आ गया, R आ गया इसका आंसर। अभी R कितने हो गए, 3R हो गए, क्या हो गया, 3R हो गया ना। तो अब मैं यहाँ कॉम्बिनेशन बना दूँ, अब नीचे कॉम्बिनेशन देखो, इसको सॉल्व कर सीधा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2R, इसका कॉम्बिनेशन 2R, और इसका कॉम्बिनेशन R है ना, इसका भी R, इसका भी R, तो तीनों मिलकर क्या हो गए, 3R हो गए। माय डियर स्टूडेंट्स, बात समझ में आई, ये कॉम्बिनेशन R, ये R, तीनों पैरेलल सीरीज में, तो 3R कर दिया सीधा, ठीक है। तो फिर R इक्विवेलेंट जो आया वो क्या आया, R प्लस R आ गया 3R। अब दोनों कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल में है, तो 1/RP से कर लो, नो प्रॉब्लम, 1/R इक्विवेलेंट है ना,
पैरेलल में है, तो 1/3R प्लस 1/2R करें सॉल्व, तो कितना आएगा 6R आएगा, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 3 ज़ा 6। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये बात आ गई। और आर ई क्यू कितना आने वाला है, आने वाला है 6R/5, 3 to 5 होता है ना, उल्टा कर दिया। आई थिंक दिस वुड बी योर आंसर। ठीक है, आप एक काम करिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप एक बारी आराम से चेक करिए, मैं दोबारा से एक बारी फटाफट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ से I1 का आई करंट भेजा तो I1 I2 में डिवाइड हो गया, लेकिन मिरर इमेज में देखा अगर यहाँ I2 तो यहाँ पर भी I2, यहाँ I1 है तो यहाँ पर भी I1। अगर यहाँ I2 है यहाँ पर भी I2, इसका मतलब ये करंट यहाँ कहीं नहीं गया, ये जंक्शन फर्जी था, इसको ऊपर कर दो, थोड़ा सा चिपका हुआ नहीं, इससे ऊपर कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। अब जब सेम फिगर है, सेम आर लिखे नहीं है क्योंकि कंफ्यूजन हो जाओगे। आई करंट I1 I2 में गया, तो अगर I1 I2 में गया तो यहाँ भी I2 है, कोई दिक्कत नहीं। I1 I3 I4 में डिवाइड हो गया, I4 अगर यहाँ दोनों सीरीज में हैं तो यहाँ पर भी I4, अगर I3 यहाँ तो ये भी, अब चिपका थोड़ी ना, अब ये भी I3 तो ये भी I3, तो दोनों I4 I3 मिलकर बना लिया I1, तो I1 तो जा रहा था यहाँ पर मेरे इमेज में भी। अब क्या चेक करना है, अब इनको सॉल्व करना है। ये दोनों ए बी के बीच में सीरीज में थे, सीरीज में लगा दिए। अब ये और ये पूरा और ये तीनों सीरीज में हैं, तो ये पूरा और ये सीरीज में लगा दिए। लेकिन ये दोनों कॉम्बिनेशन सेम पोटेंशियल के बीच में है, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, कॉम्बिनेशन पैरेलल में, तो ये दोनों सीरीज और कॉम्बिनेशन पैरेलल में किया सॉल्व इसको। इसका आंसर 2R, इसका आंसर 2R, इसका R 2R आधा कर दो उसको केवल, ठीक है, 2R/2 सिखाया था, तो R आ गया, तो 3R आ गया, इसका आंसर 3R। और ये कॉम्बिनेशन आ गया 2R, 3R 2R को कर लिया पैरेलल, यू विल गेट योर आंसर। इज इट क्लियर? एक काम करिए माय डियर स्टूडेंट्स, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, तो रिमूव करते हैं इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, करते हैं इसको रिमूव। तो मिरर सिमेट्री पे एक अच्छा क्वेश्चन आपने अभी किया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत आप लोगों को मज़ा आया होगा, आई होप बहुत मज़ा आया होगा ना। अगर आप अच्छे तरीके से देखेंगे ना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन भी एक में देखिए, मैं उसी पे दे रहा हूँ, ठीक है, सिमेट्री रूल पे ही। मान लीजिए मेरे पास सेकंड क्वेश्चन कुछ ऐसा है, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो लेट्स चेक कि आप इसको करते हैं कैसे, वो आप पे डिपेंड करता है। ये है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है मेरे पास। अब मैं क्या करूँ इसके अंदर, यहाँ पर ये इसका है मिड पॉइंट, ठीक है, ये है, ये है, ठीक है। और एक काम करते हैं, यहाँ पर एक रेजिस्टर है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। सो दीज आर द रेजिस्टर्स, ठीक है। छोटा सा बन गया ये, अच्छा लग रहा, बड़ा बना देते हैं इसको। कुछ भी रेजिस्टेंस दे दूं मैं इसको, मैं बोल दूं जी स्मॉल आर है, स्मॉल आर है, ठीक है। करिए सॉल्व यार, मैंने बता ही दिया, मेरे सिमेट्री बताता ही ना तो भी आप करते, ठीक है, मैंने सब बता दिया। ये स्मॉल आर है। आप यार इस पे मेरे सिमेट्री लगा के दिखाइए ना, देखते हैं। और मैंने बोल दिया कि ये ए है, ये ए है और ये बी है। लेट्स ट्राई विद द मिरर सिमेट्री, ठीक है। क्या करें, मिरर सिमेट्री से कैसे कर सकते हैं इसको, लेट्स चेक। क्या ये उससे हो सकता था फोल्डिंग सिमेट्री से? हाँ, फोल्डिंग सिमेट्री से भी हो सकता है, शायद हो जाता, ठीक है, बट नहीं। अभी आप पहले मुझे मिरर सिमेट्री से करके दिखा, क्योंकि मिरर सिमेट्री वाला मेथड है। तो मिरर सिमेट्री लगाते हैं, यहाँ पर ये लगाते हैं मिरर सिमेट्री। अगर ये मिरर सिमेट्री में लगा रहा हूँ तो क्या आपको इमेज सेम दिख रही है? देखो, यहाँ आर, यहाँ आर की इमेज आर की इमेज आर, ये बीच से बिल्कुल काट रहे हैं इसको, अजीब सा लग रहा होगा। और यहाँ इमेज बिल्कुल सेम है, बिल्कुल डिट्टो सेम, 2 कॉपी है, ठीक है। अब क्या करें, तो आपको पता है इसको पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, इसमें करंट का रोल होता है, इसको नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ से करंट गया I1, 3 हिस्से में टूटेगा ये, किसमें? I1 में, I2 में, और यहाँ से I3 में टूट गया ये। एक्चुअल में मिरर देखो, मिरर इमेज देखो इसकी, ये I2 है ना, तो यहाँ पर भी तो I2 जाएगा मिरर में, ऑब्वियसली उधर जाएगा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ये I1 है तो ऑब्वियसली I1 भी तो आएगा इधर ही, डायरेक्शन उसकी नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। यहाँ I3 है तो ऑब्वियसली मिरर में I3 यहाँ आने वाला है। ये कहानी तो आपको आ गई समझ में। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि क्या इनका रोल है, किसका रोल है? भाई I1 यहाँ से गया, सीधा निकल गया, यहाँ से तो कुछ भी, मतलब कुछ भी I1 का ब्रेक डाउन नहीं हुआ। वो I1 आया, I1 सीधा चला गया, मतलब इससे को मतलब था उसको, यहाँ से यहाँ तो करंट ही नहीं गया।
I2 सीधा है, I2 सीधा चला गया, यहाँ इससे कोई मतलब ही नहीं, अरे ये तो फालतू की चीज़ है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ तो करंट है ही नहीं। जब करंट नहीं जा रहा तो फालतू तो मानेंगे उसको, ऐसे ही फालतू में, है ना। दूसरा I3, देखो यहाँ से I3 जा रहा है, यहाँ पर भी I3, मतलब यहाँ पर भी नहीं हुआ ऐसे, तो यहाँ I2 जा रहा है तो ऑब्वियसली सीधा जा रहा है, तो यहाँ पर भी थोड़ी ना जाएगा, तो ये भी किसी काम का नहीं। मतलब दो कनेक्शन फालतू के कनेक्शन दे रखे हैं जिसका कोई मतलब नहीं यहाँ पर। बात समझ गए, इन दोनों को काट दिया। अब फिगर हो गया चुटकियों का, कैसे कैसे हो गया देखते हैं। ये चेक करते हैं, ए और बी के बीच में दो सीरीज के अंदर हैं, तो ये ए है और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ दो, तो आ गए सीरीज में, ठीक है। अब क्या हुआ, दो सीरीज में और ये दो सीरीज में, बट इसके साथ ये कॉम्बिनेशन पैरेलल में, तो ये कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में, ये आपस में तो सीरीज में है बट ये कॉम्बिनेशन है एक्चुअल में पैरेलल में, सारे आर आ रहे हैं, ये आर ये आर ये आर। यहाँ पर भी सेम, ये दोनों सीरीज में बट इसके साथ पैरेलल में कॉम्बिनेशन के साथ, तो ये पूरा दोनों सीरीज में और इस कॉम्बिनेशन के साथ पैरेलल में, तो ये आर कहानी होगी 1 सेकंड की, ठीक है। थोड़ा अच्छा लगेगा अगर आप इसको इस तरह से कर देंगे, थोड़ा यहाँ पर ए यहाँ पर बी। अब क्या हम निकालें इसके बीच में, क्या व्हाट वी नीड टू फाइंड, आर इक्विवेलेंट दिख रहा है, साफ दिख रहा है, सॉल्व कर दो इसको यहीं पर ही। तो क्या बनने वाला है, तो ये बनने वाला है एक्चुअल में, इन दोनों कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, ये ए है ना, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, अरे इतना कहाँ ले गया, चलो कोई बात नहीं, ये कॉम्बिनेशन है ए और बी, इसका कॉम्बिनेशन बन गया 2R, भाई सीरीज में है। ये भी कॉम्बिनेशन क्या बनेगा 2R नॉट स्मॉल आर ना, बड़ा आर तो है नहीं इस बार। ये भी कॉम्बिनेशन 2 कॉपी बनेगा क्या 2R। बात समझ गए, कोई दिक्कत तो पूछ सकते हैं। फिर इसको वैसे लिख दें, थोड़ा सा यहाँ से A और यहाँ पर B, क्या कोई डाउट है? अब ये आर इक्विवेलेंट निकाल लो भाई, 2 मिनट का काम है तीनों, अरे मैं 1 मिनट में निकाल सकता हूँ, 1 सेकंड में। क्यों? 3 आर इक्विवेलेंट हैं, वो भी पैरेलल में है। n रजिस्टर हो वो पैरेलल में लगे हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्विवेलेंट होता है, क्या होता है R/n। तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला मैं सीधा ये नहीं कह सकता क्या R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R/n, लेकिन इस केस में रजिस्टर सारे बराबर होने चाहिए, उसके नंबर आपको पता होने चाहिए, तो 2 मिनट का काम है। यहाँ पर रेजिस्टेंस जो इक्वल है वो कौन है, मैं लिख देता हूँ, ये इक्वल रजिस्टर होने चाहिए, ये इक्वल, ठीक है, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो 2R है यहाँ पर इक्वल, लगा दो 2R। ऐसे कितने रजिस्टर हैं यहाँ पर, ऐसे हैं जी 3 रजिस्टर। बात समझ गए, सीधा सिंपल आंसर। तो या तो ऐसे निकाल लो, ठीक है, ये तो सिंपल एक समझ में आ गया, तो 2 मिनट का काम है। नहीं तो फिर आप वही काम करो, क्या 1/R इक्विवेलेंट, चाहे ऐसे निकाल लो, और करके मैं कर देता हूँ 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2R, तो आ गया आपका एलसीएम। तो क्या बचा 1 प्लस 1 प्लस 1, ये बचा जी 3/2R। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R इक्विवेलेंट आ गया 2/3R। क्या नहीं आ रहा, सेम आंसर इज देयर, सेम आंसर इज हियर, ठीक है। दैट इज सो मच इजी क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट करता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, ये वाला। तो माय होप आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा ये सब करने में ना, क्योंकि चीज़ें समझ में आती हैं तो बहुत मज़ा आता है, समझ में ना आए तो बहुत बुरा लगता है ये। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमने मिरर सिमेट्री नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ एक और सिमेट्री का नाम उसका बता देता हूँ, वो उससे करेंगे। अब क्यों आती तो है वो आपको सिमेट्री। अब दूसरी जो सिमेट्री है उसके ऊपर एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दूंगा उसके ऊपर, ठीक है। फिर मैं ऐसे क्वेश्चन दूंगा जो ढूंढनी पड़ेगी आपको। तो पहले तो मिरर सिमेट्री है, दूसरी क्या है, फोल्डिंग सिमेट्री। तो फोल्डिंग सिमेट्री पे देता हूँ मैं आपको 2 क्वेश्चन। चलो बता भी दिया कि ये फोल्डिंग सिमेट्री है, तो ये कम से कम आपको आसानी रहेगी, है ना। क्वेश्चन क्या है, मान लो मेरे पास क्वेश्चन है, छोटा नहीं, थोड़ा सा अच्छा बनाता हूँ, ठीक है, इस तरह से। इसको ऐसे, ठीक है, और यहाँ से इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा नहीं बनाइए, इसको मिटा के अच्छा कर देते हैं।
ये बना, ठीक है, डायग्राम। अब देखिए यहाँ पर डायगोनल्स भी हैं इसके, मतलब एक लग रहा है स्क्वायर सा है, इसके डायगोनल्स भी हैं, तो ये इसका मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ऐसे, सॉरी इस तरह से, और ये ऐसे, ठीक है, यहाँ से ये ऐसे मान लो यही है, और यहाँ से ऐसे। ओ गॉड, डायग्राम तो हो गया तैयार, ठीक है। सारी जो रेजिस्टेंसेस हैं, अब मैं ए बी कहाँ दूंगा आपको, ए बी मैं देने वाला हूँ यहाँ पर, ताकि आपको मिरर सिमेट्री और नॉट फोल्डिंग सिमेट्री मिल जाए, ठीक है। फोल्डिंग से करना है आर 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 आर, सारे आर हैं, जितने मर्जी आर बनाओ, ये आर ये आर ये आर और ये आर, सारे क्या हैं हमारे पास आर हैं, ठीक है। अब करते हैं शुरू, क्या फोल्डिंग करके देखें इसको, फोल्डिंग करते हैं, ए बी से फोल्डिंग करते हैं, तो यहीं से आपको फोल्डिंग करना होता है। जब फोल्डिंग करेंगे तो हर एक चीज़ आपको सेम मिलने वाली है, देखो चेक कर लो। फोल्डिंग में पोटेंशियल का खेल खेलते हैं, अगर यहाँ देखो ये आर तो ये आर ये आर ये आर ये फोल्डिंग सब सेम, फोल्डिंग करेंगे हर चीज़ सेम मिलेगी, ठीक है। क्या करें, फोल्डिंग में क्या होता है कॉन्सेप्ट, अगर इसका पोटेंशियल एक्स है तो यहाँ का पोटेंशियल भी एक्स होगा, अगर यहाँ का पोटेंशियल वाई है, समझ गए, तो यहाँ का पोटेंशियल भी वाई होगा, बात समझ गए। अगर यहाँ का पोटेंशियल z है तो यहाँ का पोटेंशियल भी z होगा। ये कॉन्सेप्ट कहाँ सीखा आपने, ये सीखा आपने फोल्डिंग सिमेट्री में। अब मुझे एक चीज़ बताइए, अगर क्या, अगर फोल्डिंग सिमेट्री में, अभी मैंने जो पहला क्वेश्चन सीखा था उसको थोड़ा सा डिस्कस एक बार सीख लो, उसमें क्या था फोल्डिंग सिमेट्री में, वहाँ जब हमने सीखा था तो मैंने कुछ आपको एक ऐसा डायग्राम दिखाया था, क्योंकि ये मैं नहीं करूँगा ना, ये आप करेंगे, ऐसा सिखाया था ना मैंने, ऐसे करके और फिर ऐसे और फिर ऐसे और फिर ऐसे, और ये इस तरह से डायग्राम था, है ना। ये R 2R था और ये R और 2R था, ये सिमेट्री वो तो थी नहीं, और यहाँ पर A दे दिया था, A दे दिया था ना, ए बी टर्मिनल कहाँ दिया था, यहाँ थोड़ी ना दिया होगा, यहीं दिया होगा ना, A सॉरी ये B और ये A दे दिया था। एक्चुअल में आपने वहाँ ये सीखा था कि इसका जो पोटेंशियल था वो x था, तो इसका भी x, इसका y था तो इसका भी y, इसका z था तो इसका भी z, पोटेंशियल भी ये होता है, इसमें मिरर सिमेट्री भी ये होता है, सॉरी फोल्डिंग सिमेट्री भी ये होता है। तो जब y था टर्मिनल तो ये चीज़ हटा दी थी हम लोगों ने, मैं सिर्फ जानबूझ कॉन्सेप्ट सिखा रहा था कि उसको आप खुद करें। जब ये हटा दी थी, अब ये दोनों जो हैं देखो, x और y के बीच में ये आ रहा है, x और y के बीच में ये भी आ रहा है, तो जब मैं दोनों को सॉल्व करूंगा तो क्या मिलने वाला था, वहाँ ये मिलने वाला था दोनों को सॉल्व करके, क्या ये दोनों पैरेलल में लग गया ना, देखो एक्स वाई के बीच सेम पोटेंशियल के बीच में ये आर, सेम पोटेंशियल के बीच में ये आर, एक्स वाई के बीच में ये आर, एक्स वाई के बीच में ये आर, इसका मतलब दोनों का जो कॉम्बिनेशन आता वो r/2 आता, तो मतलब क्या आएगा इसका r/2 आएगा, पैरेलल में ना दोनों, तो पैरेलल को सॉल्व करके देख लो, या दोनों इक्वल हैं तो r/n कर दो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे था, ऐसे करके ये भी था, तो यहाँ पर 2r/2 क्या होता, r होता। एक्चुअल में क्या किया, मैं एक और काम कर सकता था ना, यहाँ पर मैं नीचे वाले को मिटा के, सिमेट्री जहाँ से आपने खींची नीचे वाले को मिटा के ऊपर वाले को आधा भी तो कर सकता था। इसको मैं अगर आधा कर दूँ और नीचे वाले का हिस्सा सारा मिटा दूँ, तो क्या हमें ये चीज़ नहीं मिलती जो यहाँ मिली है, देखो 2r/2, 2 से 2 कट गया तो r ही तो बचा, r/2, इसका मतलब ये चीज़ यहाँ पॉसिबल हो रही है, क्योंकि ये एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में ये कौन सी है, फोल्डिंग सिमेट्री है, तो पोटेंशियल का खेल है, इसमें भी वही खेल खेलेंगे। क्या देखो, जब आपने ये किया तो x x सेम, y y सेम, z z सेम। अब मुझे एक चीज़ बताइए, इसको मैं क्या ले लूँ, इसको मैं o ले लेता हूँ, ठीक है, o ले लेता हूँ, ये x x, ठीक है। अब देखो, अब समझिएगा मेरी कॉन्सेप्ट को, जब फोल्डिंग किया तो इक्वल है, अब देखो यहाँ x है और यहाँ पर ये a है तो ये भी a ही हुआ ना, ठीक है, ये b है तो यहाँ पर भी b हुआ। देखो ax के बीच में ये r और ax के बीच में यहाँ पर भी r, आ रहा है या नहीं आ रहा, दोनों किस में है, पैरेलल में। जब पैरेलल में थे तो ऊपर वाले को आधा कर दो, नीचे वाले का हिस्सा मिटा दो और ऊपर वाले को हाफ कर दो, इसको कर दो आधा और ये यहाँ से कर दो गायब। समझो मेरी बात को, क्योंकि ये भी ax के बीच में था, ये भी ax के बीच में है, ऊपर वाले को कर दो हाफ, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होएगा, सीधा देख लो ना कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये भी आर ये भी दोनों पैरेलल में है, तो पहला कॉम्बिनेशन क्या होता है, r/2 होगा ना,
क्योंकि दोनों आर, अरे भाई ये भी आर और ये वाला कॉम्बिनेशन भी आर, तो दोनों का कॉम्बिनेशन दोनों एक जैसे हैं। तो इसका फॉर्मूला बताया मैंने, जो होता है अपॉन में जितने नंबर, आर बाई एन फॉर्मूला होता है ना इसका, तो सेम है, 2 है, नंबर 2 है और दोनों सेम है, तो आर बाई 2 आ गया ना। तो इसका जो कॉम्बिनेशन आया इन दोनों का वो आर बाई 2 आया, तो इस वाले को मिटा देते हैं, ये गायब यहाँ से। सिमिलर अब देखो x और y के बीच में r और x और y के बीच में भी एक r है, तो जब इसका कॉम्बिनेशन भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये y रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसको आधा कर देते हैं x और y के बीच में। सिमिलरली y और z के बीच में r, तो y और z के बीच में ये भी अपॉन 2 कर दो। o और यहाँ क्या था, o और x था ना, और x के बीच में r, o x के बीच में r, तो ये भी हाफ कर दो, ये भी मिटा देना। o z के बीच में r, o z के बीच में r, तो इसको आधा कर दो, ये मिटा देना। यहाँ पर b z के बीच में r, तो b z के बीच में r, तो इसको आधा कर देना, मिटा देना। सारे पैरेलल वाले मैंने कर दिया सॉल्व। इसका मतलब नीचे वाले की कहानी हो गई ख़त्म, हमने इसको सर्किट को कर लिया सॉल्व, ठीक है। इसको चाहे ओ लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जरा, अब ये कॉम्बिनेशन हो गया आसान आपके लिए। क्या हो गया, ये ए टर्मिनल है, यहाँ से देखो ये एक्स जेड के बीच में कौन है, चेक कर लेना एक बार जरा। एक्स और जेड के बीच में देखो, एक्स और जेड के बीच में ये दोनों आर बाई टू, और ये आर बाई टू किसके हैं, एक्स और जेड के बीच में तो है। तो दोनों का पोटेंशियल तो सेम है, दोनों का पोटेंशियल सेम है, समझ आ रही। एक्स और देखो, एक्स और जेड के बीच में ये दोनों हैं सीरीज में, एक्स और जेड के बीच में ये दोनों सीरीज, दोनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल में, समझ में आ गई। ये आर बाई टू मान लो ये वाला है, ऐसे कर देता हूँ, ये आर बाई टू है, इस तरह से कर देते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करते, इसको मैं दोबारा से करता हूँ, ये ए हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, पहले ये जो है ये मान लो ऐसे बना देता हूँ जैसा है, ताकि आपका कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। ये हो गया, ये है आर बाई टू, ओके। अब यहाँ से क्या हुआ, ये जो कॉम्बिनेशन है ये दोनों सीरीज़ में है, तो मैं बना रहा हूँ ये दोनों हैं सीरीज़ में, ठीक है। बट इसके साथ ये कॉम्बिनेशन तो पैरेलल में है ना, ये दोनों है आपस में सीरीज़ में, बट इसके साथ पैरेलल में है, तो क्या मैं इसके साथ इसको बना दूँ पैरेलल में, बना दिया। समझ में आ रही होगी बात, सारी क्लियर है। अब क्या करें, अब यहाँ से हम काम कर सकते हैं, यहाँ पर आर बाई टू एक और है, तो यहाँ बना दूँ आर बाई टू एक और यहाँ बना दूँ बी। बात समझ में आई या नहीं आई। और ये सारे आर बाई टू हैं, ये भी आर बाई टू, ये भी आर बाई टू, ये भी आर बाई टू, ये भी आर बाई टू और ये भी आर बाई टू। अब चेक करिए इस जंक्शन को, इस कनेक्शन को। कनेक्शन क्या है, आर बाई टू आए, आर बाई टू दोनों सीरीज में, तो आर बाई टू प्लस आर बाई टू होगा ना इसका आंसर, तो क्या हो गया आर। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या मिलेगा, ये तो आर बाई टू है, इसको छोटा सा बना देते हैं, ये तो आर बाई टू है, ठीक है। अभी यहाँ से आपने इसको कर लिया सॉल्व, इसका आंसर आपको मिल चुका, कितना आया आर, और इसके साथ आपने ये भी कर लिया सॉल्व, इसका भी आंसर कितना आया आर, आर बाई टू आर होता है। और यहाँ पर आपके पास है ये, और यहाँ पर भी, और ये आर बाई टू। अब इन दोनों कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लो, तो इसका कॉम्बिनेशन क्या आएगा आर बाई टू, इसका कॉम्बिनेशन क्या आएगा आर बाई टू, चेक कर लो चाहे, बिकॉज आर बाई एन का फॉर्मूला लगा दो, आर इक्वलेंट इक्वल्स टू क्या होता है आर बाई एन होता है ना, क्या होता है आर बाई एन होता है। अब कितने आ रहे हैं यहाँ पर चेक करना यार, आर तो आ रही है, दोनों सेम होने चाहिए, कंडीशन ये और पैरेलल में लगने चाहिए, बार बार बता रहा हूँ मैं। अपॉन एन कितने नंबर है इसके, 2 हैं, तो आर बाई टू 2 है इसका आंसर। कॉम्बिनेशन हो गया इसका सॉल्व, और तीनों लग गए सीरीज में। अब देखो, अब ये ए है, तो इस वाले को भी सीधा लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ ऐसे, और इसका कॉम्बिनेशन भी सॉल्व हो गया, तो वो उसको ऐसे लिख देते हैं, और तीसरे वाले को ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं थोड़ी ना, लाइन से स्ट्रेट लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो, ऐसे ऐसे और ऐसे कर दो, तो भी दिक्कत नहीं है। मतलब इसको ऐसे रहने दो और इसको यहाँ पर सॉल्व कर दो, इसको ऐसे, मतलब वो स्ट्रक्चर फिर ऐसे आ जाएगा ना, ऐसे आ जाएगा। तो एक तो यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, सीरीज में तो ये भी ठीक है, तो ऐसे कर लो। तो ऑब्वियसली ये है आर बाई टू, ये इन दोनों कॉम्बिनेशन भी क्या आया आर बाई टू, और इसका कॉम्बिनेशन है आर बाई टू। तो कितने आर बाई टू हो गए भाई। अब इसका आर इक्विवेलेंट निकाल लें क्या, तो आर इक्विवेलेंट आएगा आर बाई टू, आर बाई टू, आर बाई टू, तो ऐड कर दूं क्या सबको, सीरीज में डायरेक्टली ऐड कर देते हैं ना, तो कितना आ गया जी 3r बाई टू। इज इट क्लियर और नॉट, दैट इज सो सिंपल। इसको r बाई टू कह सकते थे, इसको भी r बाई टू और इसको भी r बाई टू, बात तो सेम है। तो भी ये सीरीज में होते ना, तो भी तो ये सीरीज में होते, चाहे सीधा लगा दो। आई थिंक ये कहानी आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर समझ में आई होगी। तो फोल्डिंग सिमेट्री का ये पहला मेरा क्वेश्चन था, ठीक है। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसको करता हूँ रिमूव, फिर हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन के लिए। बात समझे? तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, करता हूँ रिमूव इसको। ये तो हो गया रिमूव। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन, वो भी आपको मैंने बता दिया कि फोल्डिंग सिमेट्री है। फिर ऐसे क्वेश्चन दे दूंगा जहां पता नहीं होगा कि सिमेट्री है या नहीं है। अभी फोल्डिंग है तो फोल्डिंग चलने दो। मान लो मेरे पास एक है ट्राइंगल, ठीक है, इसके बीच में एक और है ट्राइंगल। ठीक है, अब देखिए कहानी यहाँ पर क्या होने वाला है, ये रजिस्टर इस तरह से, ये रजिस्टर इस तरह से, सिमेट्रिक बिल्कुल, ये रजिस्टर इस तरह से। एक काम करते हैं, बीच से भी काटते हैं, ये रजिस्टर इस तरह से, यहाँ पर भी काटते हैं, फिर ये रजिस्टर इस तरह से, ये रजिस्टर इस तरह से, और ये रजिस्टर इस तरह से। बात समझ में आ रही है? सारे आर आर होंगे। इसके जस्ट नीचे है ना, जिसके नीचे ये है, तो ये रजिस्टर जस्ट ऐसे, और ये रजिस्टर जस्ट ऐसे। बात आ रही समझ में? आप डायग्राम इसको चेक करते हैं, क्या है डायग्राम। एक्चुअली में ये भी आर, ये भी आर, आर 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 आर, आसान हो जाता है ऐसे बहुत डायग्राम। अब चेक करो, सिमेट्री देनी है तो यहाँ पर ए लगा दो, यहाँ पर बी लगा दो। ठीक है, यहाँ पर ए लगा दो। क्वेश्चन में देख लेते हैं ए बी कहाँ है, यहाँ पर बी लगा दो। ऑब्वियसली ए और बी अलग अलग पोजीशन पे है। ठीक है, एक्चुअली ये पोजीशन इस बार ही नहीं दे रखी है इन्होंने, क्योंकि सिमेट्री रूल लगाना है ना, सॉरी फोल्डिंग सिमेट्री लगाना है, तो फोल्डिंग यहाँ लगेगी नहीं। अगर ए बी यहाँ होगा तो फोल्डिंग लगेगी नहीं। ठीक है, उसके लिए ए आपको जानबूझ के यहाँ दे दिया गया और बी आपको यहाँ दे दिया गया इस जगह पर। बात समझ गए? ए और बी आपको मिल गया। अब करते हैं बात, यहाँ बी मान लो और यहाँ फोल्डिंग सिमेट्री लगा लेंगे। अब देखो, क्या यहाँ फोल्डिंग सिमेट्री पॉसिबल है? फोल्डिंग सिमेट्री क्या होता है? फोल्ड कर दें, हम इसको फोल्ड कर दें, राइट, और हमें रिजल्ट क्या मिले, फोल्ड करते हैं। हम ऐसे भी तो फोल्ड कर सकते हैं ना। चलो इसको फोल्ड करते हैं। अगर मैं यहाँ से फोल्डिंग ए बी से तो लगाते हैं ना फोल्डिंग सिमेट्री, कहाँ से लगाते हैं याद है? जहाँ ए बी टर्मिनल होता है उसी के अक्रॉस तो फोल्डिंग लगती है ना, मिरर नहीं लगती, उसके अकॉर्डिंग फोल्डिंग लगती है, तो फोल्डिंग लगा दी मैंने। ठीक है, अब फोल्डिंग सिमेट्री जब लग गई, याद रखना फोल्डिंग सिमेट्री ए बी के अक्रॉस लगानी है। अगर ए बी इधर होगा तो ऐसे, इधर होगा तो ऐसे। अब ये चलो फोल्डिंग सिमेट्री लग गई। अब चेक करो यार क्या कहानी है इसकी। कहानी ये है जी, पोटेंशियल दोनों साइड सेम। अगर ये एक्स है तो भाई ये भी एक्स, ये वाई है तो डिट्टो टू कॉपी ये वाई, और कुछ है नहीं, यह है और कुछ है नहीं। अगर ये एक्स है, अगर यहाँ से क्या एक काम करते हैं, यहाँ पर करंट का तो रोल है नहीं, है रोल किसका है, पोटेंशियल का है। अगर ये एक्स, ठीक है, तो ये आर है, एक्स हो गया, ये वाई हो गया। तो क्या इस रजिस्टर का काम है कोई? देखो इसका पोटेंशियल बराबर। ठीक है, जब पोटेंशियल इक्वल होता है तो क्या पढ़ते थे, पढ़ा था अभी याद, दोबारा नहीं बता रहा फिगर। अगर इसका देखो, इसका पोटेंशियल एक्स तो इसका भी पोटेंशियल एक्स, इसके बिल्कुल बीच से जा रहा है ये। ठीक है, और यहाँ पर देखो एक्स और वाई के बीच में पोटेंशियल कितना है, आर, और यहाँ पर एक्स और वाई के बीच में आर, तो ये r/2 हो जाएगा। एक साइड मिटा सकता हूँ मैं, याद आ रहा है? अगर बनाऊँ इसको मैं एक बारी ऐसे तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। देखो ये एक्स और वाई के बीच में पोटेंशियल कितना है, आर, और एक्स और वाई के बीच में कितना है, आर। और यहाँ देखो वाई के बीच में इसका कोई काम नहीं भाई, वाई के बीच में तो करंट फ्लो नहीं होगा, खत्म। एक्स और एक्स के बीच में भी करंट फ्लो नहीं होगा, इन दोनों का कोई काम नहीं यहाँ पर। तो अब काम किसका रहा, इसका रहा, किसका, ए और वाई के बीच में आर, और ए और वाई के बीच में आर। तो इसका मतलब एक साइड का बना लेते हैं, ये बना लेते हैं इसमें, ये तो होगा, और ये तो हट गया यहाँ से। ठीक है, और ये r/2 कर दूँ इसको, और ये इसको ऐसे बना देता हूँ कि ये हट चुका है ये वाला पार्ट। फिर यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर क्या है, ए और यहाँ पर एक्स और वाई के बीच में आर, और एक्स और वाई के बीच में आर। ठीक है, और ये बन गया, तो मैं यहाँ से बना दूँ क्या, एक्स और वाई के बीच में आर, इस तरह से, मतलब ये है ए और ये है वाई। ठीक है, और वाई और एक्स के बीच में आर है, तो यहाँ बना के और इस तरह से हो जाएगा y और x के बीच में, और ये r/2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा r/2, आपको ये कहानी समझ में आ गई, क्योंकि ये r है तो इसके पैरेलल में ये है, तो ऑब्वियसली ये r/2 हो गया। ठीक है, ये तो हट गया, ये भी हट गया। फिर क्या बचा,
ये देखो x और b के बीच में r है तो x और b के बीच में r है तो ये भी यहाँ से आएगा, ये b है तो यहाँ से ये इस तरह से x और b के बीच में कितना आ गया, r/2 आ गया। ये कहानी आ रही समझ में, समझो इस कहानी को। देखो x और x के बीच में तो खत्म, इसका काम नहीं है, व्हीटस्टोन ब्रिज जैसे ये चीज़ हट गई यहाँ से, इसका कोई रोल था ही नहीं। ठीक है, बस बना देता हूँ ताकि आपको ऐसे पता चले। और y और y के बीच में भी किसी रजिस्टर का कोई रोल नहीं है, क्योंकि सेम पोटेंशियल के बीच में तो कोई होना ही नहीं है। अब देखो x और y के बीच में r, तो x और y के बीच में r, तो दोनों किस में, पैरेलल में, तो दोनों का जो सम आया वो r/2 आया, लिख दिया। फिर a और y के बीच में r, a और y के बीच में r, दोनों को है पैरेलल में, दोनों का सम a और y के बीच में r/2 आ गया। हाफ कर देते हैं ना एक साइड को हटा के। अब a और b और x के बीच में r और b और x के बीच में r, दोनों एक को हटाया दूसरे को r/2 कर दिया, उसको अपॉन 2 कर दिया। क्या और कुछ बचा है यहाँ पर? मुझे तो नहीं लगता बचा है, या आपको लगता है बचा है तो बताओ कि और बचा हो। ठीक है, कोई और चीज़ है यहाँ पर? नहीं है। बात क्लियर है? अब क्या करें? अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, राइट। एक काम करिए, इसको लगाइए या सॉल्व करिए। यह सॉल्व आपने ये क्वेश्चन जो है, मतलब ऐसा समझ में आ गया कि यहाँ से देखो ये हट के ये r/2, क्योंकि एक्स वाई के बीच में r/2, दोबारा समझ लो। फिर ए वाई के बीच में r, तो ए वाई के बीच में यहाँ भी r, तो r/2 कॉम्बिनेशन आ गया उसका। फिर बी एक्स के बीच में r और बी एक्स के बीच में r, तो कॉम्बिनेशन r/2 आ गया पैरेलल में। लेकिन एक और बचा हुआ है, ए और बी के बीच में तो एक रजिस्टर है, क्या इसको काट दोगे? अरे भाई दोनों की इक्वल थोड़ी ना है वो, क्या पोटेंशियल इक्वल है क्या उसका? नहीं इक्वल, तो ये रेजिस्टेंस तो यहाँ लगाना पड़ेगा। बात समझे? तो इसकी रेजिस्टेंस है R। अब चेक करो क्या सारे देखो सीरीज में है। देखो ए वाई के बीच में एक रेजिस्टर, वाई एक्स के बीच में दूसरा रेजिस्टर, एक्स बी के बीच तीसरा और ए बी के बीच चौथा, मतलब 4 रेजिस्टर हैं, चारों क्या है, सीरीज में है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको मिलने वाला है सीरीज में। ए और बी के बीच में देखो चारों लाइन से लगे हुए हैं। ठीक है, तो मैं बोल दूं ए और बी के बीच में यहाँ पर मुझे जो कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है वो क्या आपको भी आ रहा है? यही तो है, देख लो क्या है, r/2 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 r। तो पहले को r लिख लो, फिर r/2 r/2 r/2, सारे मिल गए जी सीरीज में। 2 मिनट का आंसर, r इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। सीरीज में तो डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, आप जानते हैं, r प्लस r/2 प्लस r/2 प्लस r/2। सॉल्व करें यार 2 लेके, तो यहाँ आ गया 2r प्लस r 2r, ये r है ना, तो r अच्छे तरीके से लिख दूँगा, तब ये 2r लगेगा ही। 2r प्लस r प्लस r प्लस r, तो क्या आंसर आया इसका? आंसर आया 2 3 r 2 5 r, तो 5r/2। मतलब हमारा जो इतना अच्छा सर्किट था वो इजीली सॉल्व हो गया, r इक्विवेलेंट आ गया 5r/2। आई थिंक ये आपको बिल्कुल क्लियर नजर आया होगा। दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, राइट। एक काम करिए, इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर इसको करते हैं रिमूव। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब मैं आपको सिमेट्री बताने वाला नहीं, अब जो क्वेश्चन दूंगा वो बिना सिमेट्री के होंगे। किसके होंगे? बिना सिमेट्री के होंगे। अब बेस्ट सिमेट्री आपने ढूंढनी पड़ेगी, आपको ढूंढनी पड़ेगी ना, मैं नहीं बताऊंगा सिमेट्री कौन सी है वो। ठीक है, लेट्स ट्राई, जरा करो ट्राई इसको। ठीक है, क्वेश्चन देता हूँ आपको मैं एक, ये क्वेश्चन है, सॉल्व करना है। मुझे नहीं पता सिमेट्री है या नहीं है, खुद ढूंढो, उसमें है तो खुद ढूंढो। यहाँ पर क्योंकि अब आप वहाँ उस लेवल तक पहुँच चुके हो जहाँ तक आप पहचान पाओगे अब। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा हमने किया है। ठीक है, यहाँ पर खुद करना है इसको। ठीक है, ये आ गया, ये कर लिया तो बीच में यहाँ ठीक है, यहाँ से और यहाँ से इस तरह से। ठीक है, सारे रजिस्टर मैंने बना दिए। अब मैं ए बी चेंज कर रहा हूँ, वहाँ मैंने दिया था यहाँ पर ताकि फोल्डिंग सिमेट्री मिल जाए। अब मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, बताओ जरा कौन सी सिमेट्री है, कहाँ से निकालोगे? ये सारे आर 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 जितने भी हैं सारे आर हैं। ठीक है, निकालो यार सिमेट्री, इसके अंदर से कैसे निकालोगे? अब भाई सिमेट्री कैसे आएगी? दैट इज़ द क्वेश्चन। इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ ना, बिल्कुल एक जैसा दिखना चाहिए।
यहाँ कुछ नहीं, यहाँ से है ये आर, ठीक है। अब बताइए सिमेट्री कैसे आएगी। आपको पता है कि भाई ए बी है, तो ए बी के अलॉन्ग तो सिमेट्री नहीं मिल सकती, मुझे फोल्डिंग तो मिल ही नहीं रही। फोल्डिंग क्या होती है, ए बी के अलॉन्ग होती है, तो ए बी के अलॉन्ग ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा ही नहीं है, तो क्या ए बी के अलॉन्ग सिमेट्री है। फोल्डिंग सिमेट्री का तो यहाँ कॉन्सेप्ट हो गया खत्म, तो बचा एक ही कॉन्सेप्ट, कौन सा, वो बची आपकी सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री, मिरर सिमेट्री। तो मिरर सिमेट्री लगाऊं यार, क्या आपको ये मिरर दिख रही है इमेज, उधर भी सेम डिटो कॉपी, इधर भी 2 कॉपी, मिल गई जी मिरर सिमेट्री। जब मिरर सिमेट्री हमें मिल गई तो यहाँ से मैं करंट भेज रहा हूँ I, यहाँ पर मान लो यहाँ गया I1, यहाँ पहुँचा I2 और यहाँ पहुँचा I3। अब कहानी यहाँ बहुत अच्छी है, क्या करें क्या करें। मिरर के अंदर करंट को देखते हैं, अगर I1 है तो इधर भी ऑब्वियसली मिरर में I1 होगा, ये तो कहानी है में आ गई। यहाँ I2 तो यहाँ पर भी I2 होगा, लेकिन टूवर्ड्स नेगेटिव होगा ना, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अगर यहाँ I3 तो उल्टा I3 नीचे को आएगा, ये आ गया आपका I3। सारी कहानी आपको समझ में आ गई। इसका मतलब भाई अगर I2 यहाँ से जा रहा है तो इधर भी I2 जा रहा है, तो ये कनेक्शन तो फिर फेल है, कोई फ़ायदा नहीं इस कनेक्शन का। भाई फ़ायदा है इस कनेक्शन का? नहीं है। क्यों? क्योंकि I2 यहाँ से जा रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो इसका मतलब ये कनेक्शन फेक है, यहाँ तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं रहा करंट का, तो ये फालतू में गलत कनेक्शन दे रखा है यहाँ पर। एक्चुअल में ये चिपका हुआ नहीं है, इसका मतलब। बात समझ गए? क्या दोबारा डायग्राम इसका ड्रॉ करूँ? कर देता हूँ, क्या करूँ। मतलब ये डायग्राम कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए क्या, छोटा बना देते हैं इस बार ही। ये बना देते हैं, ठीक है। क्या करें इस बार, ये जो है मैंने बोला ना I2 यहाँ से तो यहाँ से जा रहा है, तो ये कनेक्शन तो फेक है, क्योंकि I2 डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इधर उधर, डिस्ट्रीब्यूट हुआ ही नहीं। कनेक्शन फेक का मतलब ये है, उफ नो नो नो, यस, ये इस तरह से जुड़े हुए आपस में नहीं है। मतलब आपस में जुड़े नहीं है का मतलब हो गया ये इस तरह से जा रहे हैं दूर दूर से, ठीक है। यही तो बात हुई ना यहाँ पर। अब ये कनेक्शन मैंने ऐसा कर दिया, अब ये काम हो गया आपका 2 मिनट का। ये पॉजिटिव टर्मिनल था, ये नेगेटिव था, करंट आपने भेजा ही था। अभी I1 I2 I3 करंट भेजा था, तो I1 आपका कहाँ गया था। I1 ये सिमेट्री थी ना ऐसे, तो ऑब्वियसली अब सिमेट्री नहीं बनाते, चाहे बना लो, जैसा भी करना चाहो कर लो। अब ये I1 आपका यहाँ चला गया, I2 आपका यहाँ चला गया और I3 आपका यहाँ चला गया। I3 का उल्टा इधर आएगा, I3 यहाँ, I2 का उल्टा इधर और I1 इधर। इसका मतलब अगर I3 I4 में डिवाइड कर दूँ तो I4 अगर इधर आएगा तो यहाँ पर भी I4 आएगा, और यहाँ पर अगर I5 चला जाए और यहाँ पर भी ऑब्वियसली क्या आने वाला है, सीरीज़ में है तो I5 तो आएगा। दोनों मिल गए I4 I5, वापस भी I3 बना लेंगे। I3 से तो दोनों का इनिशिएशन हुआ, स्टार्टिंग हुई, दोनों बने I3 से I4 I5, तो I4 यहाँ तो I4 यहाँ सीरीज़ में, I5 यहाँ सीरीज़ में, दोनों मिलकर आपस में I3 फिर बना लिया, I2 यहाँ I2 यहाँ, सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसका एक डायग्राम बनाते हैं। अब क्या कॉन्सेप्ट है, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में कॉम्बिनेशन पैरेलल में, बात समझे। ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल में, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल में, लेकिन आपस में ये इसका पूरा कॉम्बिनेशन और ये पूरा कॉम्बिनेशन सारे हैं सीरीज में। समझो मेरी बात को ध्यान से थोड़ा। ए है, समझिएगा, पहले ये 2 है ना, मैं ऐसे बना देता हूँ, जैसे है ना वैसे बनाते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन पहले बना देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए। पैरेलल में बना दो, पैरेलल में ना, तो ये नीचे वाला ऊपर बना देता हूँ यहाँ पर। तो ये कॉम्बिनेशन तो हो गया जी पैरेलल में, बात समझ में आ गई होगी। नीचे भी ऐसे 2 हैं बिल्कुल 2 कॉपी डिटो कॉपी, नो 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 नो, दिस वन और दिस वन, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर भी वही बात, ये टर्मिनल बी है तो यहाँ पर देख लो 2 हैं, देखो 2 हैं, और ये पैरेलल में इसके साथ, तो नीचे बना दो या ऊपर बना दो, कहानी सारी आपके सामने आ गई होगी, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये क्या था आर, ये आर, ये आर, ये आर, आर 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 आर, 2 आर कॉम्बिनेशन आर, भैया 2 आर हो जाएगा, 2 आर इसका कॉम्बिनेशन हो जाएगा आर।
2r कॉम्बिनेशन हो जाएगा r सीधी कहानी कर देते हैं ना। अब मैं सीधी कहानी कर रहा हूँ इसकी, क्या अब आपको बहुत नॉलेज हो चुकी है ना। यहाँ पर क्या है r, इसको तो चलो ऐसे लगा देते हैं ना, ऐसे लगा देते हैं, थोड़ा सा यहाँ बना देते हैं a, तो ये एक, ये दो, और इसका कॉम्बिनेशन क्या है r का 2r कितने होते हैं, 2r कितने होते हैं बताओ ना, r, क्योंकि यहाँ 2r तो 2r/2 तो r ही हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये कहानी सेम, ये कहानी सेम, यहाँ पर r 2r उसका आधा कर दो ना, तो कितना आएगा, थोड़ा नीचे बना देते हैं इसको, बताओ कितना आएगा, r 2r तो 2r/2 2r, तो 2r/2 r, ये भी r। तो सारे आपको क्या दिख रहे हैं, चेक करो जरा, सारे क्या आपको दिख रहे हैं सीरीज में, जो करंट क्या सारे सीरीज में, नो ये सीरीज में नहीं है, ये सारे सीरीज में। जो करंट देखो, अगर आई भेजोगे i1 यहाँ जाएगा, i1 ऐसे जाएगा ना, तो ये सारे तो हो गए सीरीज में, ये सारे हो गए सीरीज में। मैंने लिखा नहीं है, आपको नॉलेज हो गई अब तो मैं इस सर्किट का पहले लिख दूं, इसका इक्विवेलेंट लिख रहा हूँ, वो बाद में सॉल्व करता हूँ। इसका इक्विवेलेंट मैंने लिखा r 2r, तो r आ गया r प्लस r मतलब 2r, ये भी आ गया 2r। पूरी कहानी लिख देता हूँ जैसे आपको अच्छा लगे। इन दोनों का क्या आ गया 2r। अब ये पूरा हो गया 2r किस में है, आपस में है, r इक्वल निकालते हैं, और ऐसे दो कॉम्बिनेशन 2r, तो 2r/2 आ जाएगा r/n के रूल से, तो r आ गया, इन दोनों कॉम्बिनेशन r आ गया, तो देखो r तो लिखा है। अब ये r ये ऐसे ही हैं, ये r ऐसे ही हैं, और ये नीचे है, ये भी सेम ऐसे सॉल्व, तो इसका भी आंसर आ रहा है जैसे इसका आ रहा है। अब वहाँ पर कौन सीरीज में है, 1 2 3 4 5, ये तो सीरीज में है सारे। ठीक है, तो r निकाल रहा हूँ, ये जो सीरीज में लगे RS लिख देता हूँ, तो 1 2 3 4 और 5 कितने आगे भाई, 5r आ गए ना। अब मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, अब ये फाइनल इसका ये बन रहा है डायग्राम, कि एक तो इसके बिल्कुल बीच में था, एक आपका इसका जो कॉम्बिनेशन आया, ये आगे से बना दूं क्या, यहाँ से इसका जो कॉम्बिनेशन आया वो क्या आया, ये तो r था और वो आया 5r, आया नहीं आया। अब ये रहा, इसके कॉम्बिनेशन को चेक करते हैं। कॉम्बिनेशन क्या, r इक्विवेलेंट, शॉर्टकट मेथड यूज़ कर रहा हूँ, 5r × r अपॉन 5r प्लस r, तो कितना आया 5r² अपॉन 6r, r से r कटा, और r इक्विवेलेंट कितना आ गया जी 5r/6। यू गॉट द पॉइंट, यू गॉट द राइट आंसर। लेट्स चेक योर आंसर। दैट इज सिंपल था मेथड, बहुत ज़्यादा सिंपल मेथड है। एक काम करिए, आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, चलते हैं आगे। तो आपने इसको कर लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट, तो रिमूव करता हूँ। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, मतलब क्वेश्चन तो है बड़ा सिंपल सा, डायग्राम उसका कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा कि होगा नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट अब आपको इतने आ चुके हैं, अगर मेरे साथ आपने पूरी क्लास की है तो वो आपको 2 मिनट का क्वेश्चन लगेगा, बाद में जब आपको समझ में आ जाएगा तब लगेगा, वो वैसे नहीं लगेगा। तो करते हैं उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन वही है, फिर ए एंड बी के बीच में क्या निकालना। आपका क्वेश्चन है ये इस तरह से कि सबसे पहले ये और ये, ठीक है, क्या करना है आपने, इसमें से सबसे पहले ये जो बीच वाला पॉइंट है और यहाँ से ये रिमूव करने हैं। ठीक है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ से 2 बारी रिमूव करना है और इसको ऐसे मिला देना है, ये और ये सेम कॉपी करनी है आपने सब जगह, मीन्स यहाँ से भी वही, ठीक है, ये कर दिया, यहाँ से भी 2, मतलब 4 हैं ये, मतलब एक तो ये है, पहले ये बना देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से आपने एक ये, तो इसकी 2 कॉपी आपने करनी है सब जगह। ठीक है, अब करते हैं यहाँ, तो यहाँ होगा आपका ये और इस जगह ये, सिमिलरली यहाँ ये और दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, और ये स्ट्रेट। और अब यहाँ से आपने क्या करना है, ये हो गया मेरे पास ये, ठीक है, ये डायग्राम है।
अब इसका भी ऐसे ही, ये और यहाँ से ये, यहाँ से ये, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये डायग्राम, इस तरह से, ठीक है। अब इसको करिए, तो यहाँ से मिला देता हूँ इसको मैं ऐसे करके, ठीक है। फिर यहाँ से रिमूव कर देते हैं ये, यहाँ से रिमूव कर देते हैं ये, यहाँ से रिमूव कर देते हैं ये, और यहाँ से रिमूव कर देते हैं ये, और इधर से ये। सेम क्वेश्चन, सेम 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 आया समझ में। ये क्वेश्चन हमारा डायग्राम हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पर ए और बी के बीच में निकालना है, तो ए और बी हमें गिवन है ये वाले, यहाँ पर पॉइंट ए है और यहाँ पर पॉइंट हमें बी है। सिमेट्री पहले चेक करिए कि सिमेट्री कौन सी लगेगी, यहाँ पर सिमेट्री चेक करिए, ठीक है। फोल्डिंग सिमेट्री से करेंगे तो बेटर रहेगा। सिमेट्री दोनों दिख रही है मुझे। फोल्डिंग सिमेट्री का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत ज़्यादा आसान होता है, ये आप जानते हैं, इतना तो सीख गए होंगे। क्योंकि पोटेंशियल सेम होता है तो उसका फिर काम बहुत आसान हो जाता है। फोल्डिंग सिमेट्री अलोंग द ए बी लगती है, तो फोल्डिंग सिमेट्री यार लगाओ सारे मेरे साथ, लग गई। अगर मैं इसको एक के नीचे एक रख दूँ, मतलब सारे आर आ रहे हैं, ये तो थक जाऊंगा बना बना के, इतने आर हैं ये, तो सारे ये आर आर आर, कोई आर रह जाए तो वहाँ भी आर ही लिखना, ठीक है। ये हैं आर, कोई एक आधा रह भी गया होगा। अब ये जितने भी आर हैं हमें मतलब नहीं है, एक के ऊपर एक रखूँगा तो देखो एक बात समझिएगा, पोटेंशियल सेम आने वाला है। क्या बिल्कुल सिमेट्री है, टू कॉपी है, नीचे की ऊपर और ऐसे फोल्ड कर दूंगा तो ऐसे चिपक जाएगा, पता नहीं चलेगा एक ही हिस्सा दिखेगा उसका, ठीक है। अब देखने वाली बात है, यहाँ से शुरू करते हैं। अगर इसको मैं x मान लूँ तो इसको भी मुझे पोटेंशियल x लेना पड़ेगा, क्योंकि कौन सी सिमेट्री है, फोल्डिंग है। इसको अगर मैं y मान लूँ तो मुझे इसको भी y मानना पड़ेगा। अब आपको बहुत ईजी लग रहा होगा। इसको मैं z मान लूँ तो इसका टू कॉपी यहाँ पर है, z मानना पड़ेगा। इसको मैं x y z और y माना है कहीं पर, x y z, और इसको मान ले तो k, ठीक है, तो इसको भी मुझे k मानना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। अब देखो कोई और बचा जी ये वाला, इसको मैं, और इसकी टू कॉपी ये है ना, तो इसको k मान या इसको l मान लेता हूँ, चलो इसको भी l मानना पड़ेगा। अब मुझे एक चीज़ समझिए, समझना मेरी बात को, सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई। देखो रिमूव करता हूँ यहाँ से एक एक करके, करते हैं एक एक करके, कैसे देखो बताता हूँ कैसे रिमूव करते हैं। तो सबसे पहले ये आर था ना, अब देखो ए और एक्स के बीच में आर और ए और एक्स के बीच में आर, सेम पोटेंशियल के बीच में दोनों हैं। तो आपको पता है जब दोनों सेम पोटेंशियल के बीच में है तो दोनों का सेम, r/2 आ गया इसका आंसर। मतलब एक मिटा के ऊपर लिख दो r/2, ये मिट गया, मान लो मिटा देता हूँ, चलो बात की बात है, थोड़ी बहुत देर बाद मिटाता हूँ। देखो अब देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको कुछ मान लेना, इसको भी कुछ मान लेना, ठीक है। इसको मान लेता हूँ P, इसको मान लेता हूँ Q, ठीक है। अब देखो P और X के बीच में कोई है, हाँ एक R है, इसको ऊपर लिख दिया गया मैंने, ये R है। तो P और X के बीच में एक और R है, इसका मतलब ये भी मिटा के इसको भी आधा कर दूँ। ये कॉन्सेप्ट तो सीख लिया आपने। P और Z के बीच में एक R है, P और Z के बीच में एक R है, इसका मतलब इसको भी मिटा के इसको भी आधा कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट तो आपको आ गया। अब देखो ऊपर x और y के बीच में r है, x और y के बीच में r है, ये मिटा दूंगा तो यहाँ आ गया r/2। कहानी बहुत सिंपल है। y और z के बीच में r है, y और z के बीच में भी यहाँ पर भी r है ना, ये r है, तो ऑब्वियसली ये मिटाऊंगा तो यहाँ पर y और z के बीच में आ गया r/2। अब z और k के बीच में r है, z और k के बीच में r है, इसको मिटा दूंगा तो यहाँ आ गया r/2, इकट्ठा मिटा देंगे। k और l के बीच में r, तो k और l के बीच में भी r, तो सारी कहानी समझ में आ रही होगी r/2। L और B के बीच में, L और B के बीच में तो कहानी सही में आ गई, ये भी r/2। बचा क्या फिर, बचे ये अंदर वाले Q और Z के बीच में r, Q और Z के बीच में r, मतलब Q और Z के बीच में r, मतलब ये भी कहानी सही में आ रही है, Q और Z के बीच में r है, ठीक है। इसको भी आधा कर दो। फिर Q और L के बीच में r, Q और L के बीच में r, इसको भी क्या कर दो, आधा कर दो, ठीक है। अब क्या हो गया, अब P और Z के बीच में R, तो P और Z के बीच r/2, ये तो कर लिया हमने, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये सारे हो गए क्या, ठीक है, सारे ही हो गए, क्लियर। कोई और बचा, दिस सारे हो गए आई थिंक, है ना, सारे हो गए। ओके अब एक काम करते हैं, नीचे का रिमूव करता हूँ। कितने रिमूव कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, सब रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से गायब।
ये सारे पॉइंट्स हो गए यहाँ से गायब, ठीक है। अलग से बनाता तो आई थिंक बेस्ट रहता, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखो यार इसमें क्या चक्कर है, यहाँ पर कहानी समझने वाली है। ये है जी ए और ये है पॉइंट बी, ठीक है, दूर बना देते हैं। ए और बी के बीच में चलते हैं। ए और बी के बीच में देखिए, सबसे पहले क्या है, अगर यहाँ से करंट आई जाता है, ऐसे सीखेंगे ना, तो I1 इधर जाएगा, भाई एक ही जंक्शन है, I1 यहाँ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ पर दो यहाँ पर है, तो मतलब चेक करो सबसे पहले कि P और X के बीच, X और Y के बीच में ये, और सीरीज पैरेलल चेक करना पड़ेगा यहाँ पर सबसे पहले। ये दोनों सीरीज में देखो, अगर ये करंट I यहाँ से जा रहा है तो यहाँ पर तो कोई है नहीं रास्ता, तो एक्चुअल में यहाँ से भी I जाएगा, ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, तो जो यहाँ जाएगा वही यहाँ जाएगा। बात समझ में आ रही, देखो जो यहाँ जाएगा वही यहाँ जाएगा, नॉट सॉरी, जो यहाँ देखो I1 I है ना, तो मान लो I1 में टूट गया, ये I2 में टूट गया, तो I1 इन दोनों में जाएगा, I2 इन दोनों में जाएगा, दोनों यहाँ फिर वापस मिल जाएंगे आपस में, ठीक है। तो I1 I2 जा रहा है, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन, ये दोनों सीरीज में, ये भी दोनों सीरीज में, कॉम्बिनेशन इसका पैरेलल में, तो जो A के साथ एक R/2 है वो मैंने ऐसे लिख दिया। फिर क्या हुआ, यहाँ कॉम्बिनेशन मुझे दिख रहा है क्या, ये दोनों का कॉम्बिनेशन पहले सीरीज में है, ठीक है, इस तरह से, और फिर पैरेलल में हो गया वो, देखो सीरीज और आपस में पैरेलल, बिकॉज सेम पोटेंशियल के बीच में है ये, ठीक है। वो तो कहानी ऐसे बताई थी I/Y की, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इन दोनों का पोटेंशियल, यही कहानी है, पोटेंशियल से दोनों सीरीज, देखो दोनों सीरीज बट आपस में पैरेलल में, तो क्या करूं मैं इसको, ये दो सीरीज बट आपस में पैरेलल कनेक्शन हो गया, ये समझ में आ गई होगी बात। अब क्या बचा, यहाँ बचा R/2, यहाँ भी बचा R/2, ये तो बचा ना, देखो ये देखो, यहाँ से करंट गया, ये कॉम्बिनेशन कर दिया सॉल्व, तो यही करंट यही चला गया, सीरीज में हो गया, इसको भी कर लिया सॉल्व, वही करंट यहाँ, भाई इन दो को मिलकर एक सिंगल बन गया ना, यो करंट I यहाँ से भेजा, तो वही I इसमें गया, दोनों को सॉल्व करने के बाद, दोनों को सॉल्व करने का I वही इसमें गया, फिर इसमें जाएगा, मतलब सारे सीरीज में लग गए। अब ये R/2 ऐसे करके यहाँ जाएगा बी, कॉम्बिनेशन सॉल्व करूंगा छोटा सा, अब देखो ये क्या है, ये R/2 है, ये R/2 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 R/2, जितने सारे R/2 थे ना, करिए सॉल्व इसको। अब करेंगे जब सॉल्व, तो ये कॉम्बिनेशन देखो क्या है, ये कॉम्बिनेशन R/2 बिकम्स R, बिकॉज सीरीज में है, R/2 प्लस R/2 बिकम्स R, ठीक है। चलो कर लेता हूं मैं, R/2 प्लस R/2 बिकम्स R, ठीक है, ये R, तो पहले इसको तो कुछ कहूंगा नहीं, ये तो R/2 है, एक्चुअली ये R, तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, R/2, बिकॉज समझ गए हो। चलो आपको बता देता हूँ फिर भी, चलो आखिरी है तो बता देता हूँ, इस तरह से सॉल्व कर लिया, तो ये R, तो ये भी R, सिमिलरली ये कहानी यहाँ, ये R तो ये भी R, बात समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ पर ये R/2 और ये B, अब समझना, ये R दोनों सेम है, तो मैंने बताया था इसका R इक्विवेलेंट का, तब से बता रहा हूँ शुरू से, दोनों सेम है, और कितने हैं दोनों, 2 है, तो R इक्विवेलेंट R/2 पैरेलल में लगे होने चाहिए, ये भी R/2, ठीक है। तो ये कहानी ये आई, ये R/2, इसका जो सॉल्यूशन ये भी R/2, इसका जो सॉल्यूशन ये भी R/2 आएगा ना, ये भी तो सेम है, और ये लास्ट वाला जो बचा वो भी R/2। अब ये चारों किसमें लगे हुए हैं, सीरीज के अंदर। अब जो R इक्विवेलेंट मैं निकालूंगा, यहाँ निकालता हूँ बिल्कुल क्वेश्चन के साथ, तो क्वेश्चन के साथ R इक्विवेलेंट आने वाला है, चारों R/2 ऐड कर दो अलग अलग से आराम से, 1 2 3 एंड 4, कितने हो गए, 4 R/2 हो गए ना, 4 R/2, 2 2 ज़ा 4, तो R इक्विवेलेंट कितना आया, 2R आया, ठीक है। आपको ये कहानी समझ में आई होगी, बहुत सिंपल सी कहानी है ये, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं। एक काम करेंगे आप, सबसे पहली बात, आज हमारा लेक्चर यहाँ होता है ओवर, राइट। और माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने जैसे भी क्वेश्चंस आपको कराने की कोशिश की, हर तरह के मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चंस कराए। अब आपको क्या करना है, आप मेनली क्या करिए, रिवीजन करिए इनके, ठीक है। आगे और क्वेश्चंस करेंगे और कॉन्सेप्ट चलेंगे हमारे। और एक काम करिए, मेरी वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी इसको करें, ताकि ये वीडियोज़ उन तक पहुँचे जिनको इनकी ज़रूरत है। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय।